तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बीएससी का बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट लाए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 1 का पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसको सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ का वेग पता करना है, तो आप डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो मान लीजिए आप कोई किसी बाइक से कहीं जा रहे हो, थोड़ा ऐसा ही बनेगा कार टाइप समझ लीजिए, ठीक है। आप जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। तो आप अगर वेग पता करना चाहो तो वेग बराबर होता है आपकी जो विस्थापन हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे v फॉर वेलोसिटी और s फॉर विस्थापन है और t फॉर समय है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात ये आई कि यहाँ से हम डिफरेंशिएशन का इसमें कैसे यूज करते हैं। हमने कहा अगर मान लो इसका वेग बदल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो उसका वेग बदलता है, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपने क्या किया, आपने स्पीड तेज कर दी, तो क्या होगा, थोड़ा वेग बदल जाएगा आपका, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एक चाल और एक वेलोसिटी में यही अंतर होता है कि जो चाल होती है वो दूरी समय के साथ जब हम किसी दूरी को तय करते हैं तो उसे चाल कहते हैं। लेकिन अगर हमारा विस्थापन में परिवर्तन आता है उसे चाल कहते हैं। और विस्थापन में अगर आपको शॉर्ट लाइन में बताना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई है आपकी बंदी, आप जहाँ पे मिलने जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए रास्ता ऐसा है, रास्ता ऐसा 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 है और आपने यहाँ पे जाके उससे मिल लिया। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। दूरी कम होती है लेकिन रास्ता ज़्यादा तय करना होता है। तो कुछ नहीं है, विस्थापन का कंसेप्ट ये कहता है कि दो लोगों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, वही विस्थापन है। तो हमने कहा इसके और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन है। तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है। मतलब भैया रोड ऐसा है, तुम्हें तय करके जाना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में है। अब क्या हुआ, आप पैसे वाले हो तो आपने क्या बनवा लिया, बीच में छत, तो उसकी छत से आपकी छत तक आपने ब्रिज डलवा दिया। तो क्या होगा, ये हो गया अब न्यूनतम दूरी। तो ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। अब अगर इसमें परिवर्तन होता है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी अब क्या होता है, जैसे वेलोसिटी है तो अगर इसमें जो परिवर्तन हो रहा है हमें उसे ऐसे लिखते हैं ds/dt, ठीक है। तो मतलब विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिफरेंशिएट करना। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई, ये तो होगा डिफरेंशिएशन का यूज, कि अपकलन का यूज कहाँ करते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आई दोस्तों कि जो हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कैसे, जैसे कि मैं इसको मिटाना चाहूँ, मिटा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से क्यों करते हैं। जैसे आपका x की पावर 8 है और d/dx है। मतलब अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसको इस साइड लिख लेंगे तो और अच्छा लगेगा। मान लीजिए इसको हम y बराबर में मान लें और फिर हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। तो दोस्तों जो y का मतलब ये होता है कि जो आपका दिया हुआ है, तो मान लो y की जगह आप क्या है, x की पावर 8 मैंने मान लिया और d/dx। मतलब तो अब इसका x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है d/dx। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 आगे आ गया और x 8 में से 1 कम हो गया, मतलब 7। यही आंसर हो गया। लेकिन अब कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब आप किसी रिसर्च करने में जाते हैं, जब बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे ब्लैक होल जैसी चीज़ों को, और बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूक्लियर पावर और आपके जो रॉकेट साइंस हुई, और मतलब बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इक्वेशन बनती है, जैसे यहाँ पे x की पावर 8 है, आपने आसानी से कर दिया। मतलब ऐसी अब वहाँ की और बहुत सारी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं जिनको इस मेथड से सॉल्व करना आसान नहीं पड़ता, होती नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने एक विधि बनाई। तो उसमें क्या है, हम एक सीरीज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अनंत टर्म होते हैं। मतलब वो सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है, जिससे हम बड़ी से बड़ी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकें। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज मेथड बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं, घात श्रेणी बोलते हैं। तो उस मेथड से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसे हम पावर सीरीज मेथड बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए आपको मैं उसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी अगर हमें वो दिया हो, हम y के बराबर में मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं y के बराबर में मान ले रहा हूँ। तो मैंने माना y के बराबर में क्या है, देखिए आप पावर सीरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समेशन मतलब जोड़ना, m → 0 से इन्फिनिटी। ये 0 से इन्फिनिटी का मतलब है दोस्तों, कोई चीज़ आप 0 से शुरू कर रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो, कभी ख़त्म नहीं कर रहा है। तो आपको अगर जहाँ की ज़रूरत पड़े तो यहाँ का डाटा निकाल लीजिए, यहाँ की ज़रूरत पड़े तो यहाँ का डाटा निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको अगर इस डाटा की गणना करना है तो आप इस डाटा की गणना कर सकते हैं। यही लिमिट होती है कि आप 0 से इन्फिनिटी तक जहाँ तक आपको जा रहा है, यहाँ का मन करे तो यहाँ से, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा मज़ेदार चीज़ बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वो होती है am, ठीक है, x - c
इसकी पावर m बराबर में, बस इतना ही होता है, यही होती है, इससे ही हम बोलते हैं पावर सीरीज या घात श्रेणी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे खोलते हैं, और भाई हमें 1 सेकंड में याद करना है। क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से बनेंगे, मतलब दिल प्रफुल्लित हो जाएगा आपका, लेकिन बात यह है क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा आपको इन चीज़ों से मतलब रूबरू करवाना थोड़ा ज़रूरी है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो C है वो अगर 0 हो गया, मान लीजिए, ज़रूरत नहीं है मानने के लिए कि मान लीजिए C मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, और हम जानते हैं कांस्टेंट मतलब 0 हो जाता है, ठीक है, मान लिया हमने ये। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या बचेगा, बाय बराबर, ध्यान से समझने की दोस्तों, इतने प्यार से अगर आपको BSc मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स समझा दे तो फिर आप बोलना, ठीक है, m बराबर 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये am तो am रहा, ठीक है, ax अब जो 0 हो गया तो क्या लिखने की ज़रूरत है, नहीं है, डायरेक्ट x की पावर m। तो अब हम 0 से रखना शुरू करते हैं। देखिए समेशन का मतलब ये दोस्तों है जितने भी मान आएंगे, जैसे कि अगर 1 2 3 4 है, अगर इनको आप जोड़ते जा रहे हो तो इनको आप ऐसे समेशन करके लिख सकते हैं। मतलब समेशन मतलब जहाँ तक आप जोड़ होता है एक तरीके से, समेशन को हम क्या बोलते हैं, सम करके लिखना, समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m बराबर 0 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा, ठीक है, x है तो x ऐसा कैसा रहेगा, x की पावर m है तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो क्या हो गया 1, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, बस इतना लिख दिया। लेकिन अब समेशन का है तो समेशन का मतलब है जोड़ना, तो जोड़, ठीक है। फिर क्या है, m बराबर 0 रखेंगे तो m बराबर 0 रख दिया। अब हम अनंत तक, हमें जब तक ज़रूरत पड़ रही है हम रखते जाएंगे, 0 रख दिया, अब 1 रखो, तो m की जगह आप कितना रखोगे, 1। अब x है ऐसा कैसा, x है ऐसा कैसा, फिर m की जगह पे 1, फिर ऐसे ही आप 2 रखोगे, a2 x2 प्लस ऐसे ही आप 3 रखोगे, a3 x3 प्लस डेट 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 डेट। अब अगर आप n रखोगे, an x की पावर n, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो होगा इसकी बात, इसे ही हम क्या बोलते हैं, घात श्रेणी या पावर सीरीज बोलते हैं, और इसका ही हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे यूज करते हैं वो अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो इसे हम यूज करते हैं, जो है ये कांस्टेंट है, मतलब इनकी जगह पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और x ये मान है फलन का, फंक्शन का, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया। अब क्या होगा, जो a0 हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, बस इतना करते हैं, a0 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कुछ आएगी, a1 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कुछ आएगी, a2 की, और इसमें रख देंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो होगा एक तरीका आपको समझाने का कि ये सीरीज क्या होती है। तो आपको ये शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ, आपको क्या याद रखना है, बस इतनी सी बात। तो बाय बराबर होता है a0 प्लस a1x, ये देखिए बाय बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डेट 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 डेट, जहाँ तक हमें चाहिए an x की पावर n। ये an क्यों लेते हैं, n का मतलब है आपको जो सुटेबल जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस मान की, जैसे मान लीजिए मुझे 5 का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 5 रखूँगा, तो a5 x5 हो जाएगा। तो n का मतलब है आपको जहाँ तक लेना है वहाँ तक लेने का ही नाम है n, नाम मतलब नेम है n, मतलब जहाँ तक आपको नंबर लेना है वहाँ तक का ही नाम n है, ठीक है। तो चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल धनाधन तरीके से हम करेंगे और आग लगा देंगे और समझ में जरूर आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे बाय है, अगर आप इसका अपकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ये इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, बाय की डैश भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका भी मतलब अपकलन होता है एक बार, और इसका भी मतलब एक फलन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है पेपर में, dy/dx की जगह पे ऐसा आ जाएगा माइनस ये बाय बराबर में 0। तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो, ये और ये मतलब एक ही है। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो समझ लेना डबल डैश, तो मतलब 2 बार हुआ है, तो इस बात से आप घबराएं ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा आप समझदार भी बने, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। और लोग, अगर आप बोल रहे हो कि आपको दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो जब कोहरे में वो दिख सकती है, कोहरे में वो दिख सकती है, तो फिर ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो हमने अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, dy/dx से थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा होता है। इसको समीकरण 1 मान लिया, क्वेश्चन ऐसा ही हल करना है आपको, सॉल्व, ठीक है, इंग्लिश वाले। ये क्या, इक्वेशन को सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, ये इंग्लिश वालों के लिए। मेरी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है, मैंने जापान से की है, ठीक है, इंग्लिश में PhD, ठीक है। तो dy/dx माइनस बाय बराबर 0। अब क्या करना है, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या मानेंगे, समीकरण 1 का, ध्यान से देखना, समीकरण 1 का घात श्रेणी विधि
ठीक है। तो घास श्रेणी विधि का समीकरण एक से हम क्या करेंगे, देखिए घास श्रेणी विधि होती क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं। अभी हमने जैसे सॉल्व करके बताई, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x4, जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़े लिखते जाओ, प्लस an(x) की पावर n, छोटा मत बोलना कि छोटा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें पता है बाय चाहिए, तो बाय तो हमने मान लिया ये, ठीक है। ये तो आपको याद करना है और बता ही दिया कहाँ से आता है। अब दिक्कत यहाँ से हुई कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, बराबर में 0 हो रहा है, बराबर में 0 तो लगाओ बे। तो हाँ ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए बाय चाहिए, तो बाय तो है हमारे पास, मिल गया, ठीक है। अब dy/dx चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम, इसका एक बार क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको समीकरण 2 नाम दे दो और लिख दो समीकरण 2 का अपकलन करने पर, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। अपकलन करेंगे, ठीक है, अपकलन या डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो बाय का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx, ठीक है, बराबर में यहाँ से देखिए a0। अब ध्यान देना, मैं फटाफट लिखूंगा और मिटाऊंगा, ठीक है। हम जानते हैं किसी भी d/dx अगर अचर हो, अचर बोले तो कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट इंग्लिश वाले, तो अगर कांस्टेंट का हम अपकलन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। जैसे d/dx है और आपने 2 का अपकलन कर दिया तो 0 हो जाएगा। d/dx है, आपने मान लीजिए y का अपकलन कर दिया, 0 हो जाएगा। लेकिन अपन d/dx है और आपने x का करा तो क्या हो जाएगा, x की पावर x हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप बस इतना समझिए, 0 हो जाएगा। d/dx अगर x का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहाँ घुस जाता हूँ, थोड़ा मैं ज़्यादा ही घुस जाता हूँ, ठीक है। तो क्या अचर का 0 होता है, बस इतना समझो। तो यहाँ पे देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या x है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर है। तो अचर मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो होगा 0 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, a1। तो a1, अब देखिए यहाँ पे a1 तो कांस्टेंट है, तो a1 तो ऐसा का ऐसा रहा, लेकिन x का हो गया, और हम जानते हैं d/dx और x की पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है। देखिए लिखते जाइए, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं जरूर मिटाऊंगा भैया, वही क्या था मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है और x n की पावर में से 1 कम हो जाता है, nx n-1। तो मेरे लाडलों ये बताओ, यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 आगे आ गया, 1 क्या आ गया, आगे आ गया, ठीक है। और x में से 1 कम हो गया तो 1-1, तो क्या 1-1 0 होता है, होता है। तो x की पावर क्या बची, 0 बची। क्या ये बात सही है, और 1 का गुणा करने की क्या जरूरत है, नहीं है। कुल मिला के बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, d/dx है और ये x है, ठीक है। तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, 1 को आगे लाए और x में से 1 कम किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1x हो गया और 1 में से 0 गई तो 0 हो गई, और x की पावर 0 होता है 1। x की पावर 0 क्या होता है, 1, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बस इतना ही लिख दिया, x की पावर 0 क्या होगा, 0, और x किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो बस a1 आ गया क्या, बोलो a1 आ गया क्या। थोड़ा तेज हो रहा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो में चलो समझा दूंगा, इतना समझ जाया करो यार, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये बात हो गई। अब देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लग गया। देखिए अब क्या है, n की जगह पे 2 है, तो n की जगह पर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, n आगे आता है, ऐसे 2 आगे आ गया, तो 2 जो a2 था वो तो ऐसा कैसा रह गया रेस्ट ऑफ द, और x 2 में से 1 कम हो गया तो 2-1। अब मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करूँगा यार, मैं समझ सकता हूँ आपका, समझ सकता हूँ, ये मेरे पे भी गुजरती थी जब कोई टीचर ज़्यादा तेज़ पढ़ाता था, लेकिन मैं तो आपका दोस्त हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2-1। अब प्लस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही कंसेप्ट का 3 आगे आ गया, 3a3x की पावर 3-1, ये वाला फॉर्मूला लग गया। n आगे आ रहा है और n में से 1 कम हो रहा है, n क्या है 3 आगे आ गया और 3 में से 1 कम हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए a4 है तो 4 आगे आ गया ये वाला, और ये 4 अपनी जगह पे ऐसा कैसा, और x की पावर में 4-1 हो गया, प्लस डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, an था, an अपनी जगह पे, n आगे आ गया, n और x की पावर n में से 1 कम हो गया। देखिए an कांस्टेंट है, वो ऐसा कैसे छोड़ा, ये x था तो इसकी x की पावर n थी, हम जानते हैं x की पावर n का क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, n में से 1 कम हो जाता है, n आगे आ गया और n में से 1 कम हो गए, ठीक है। समझे का नहीं बबुआ, ठीक है। अब क्या करना है, आगे देखिए, अब कुछ चाहिए क्या, हमने कहा dy/dx चाहिए थी, मिल गया, y चाहिए थी, मिल गया, 0 चाहिए थी, है ही। तो अब हम इसमें मान रख दो, समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1
टूटी फूटी इंग्लिश, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में रख दो मान, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए मैं बहुत प्यार से लिख रहा हूँ dy/dx माइनस वाई, ये है हमारा समीकरण 1। तो इसमें अब हम मान रखते हैं dy/dx का कितना आया, ये आया, ये सारा किसका मान है, dy/dx का। तो अब जीरो नहीं रखूंगा मैं, जीरो क्या मतलब है, a1 से। तो देखिए dy/dx की जगह पर रख रहा हूँ, देखना अपने थोड़ा यहाँ से लिख दूँ यार, लिख दे रहा हूँ है। तो a1 की जगह a1 dy/dx का मान रख रहा हूँ यहाँ पे, जे यहाँ पे काय को लिखूँ मैं, यहीं पे लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है, समीकरण 1 में। तो देखना a1 यहाँ पे देखिए dy/dx है, इसका ये जो मान है ना, इसकी जगह आप रख रहा हूँ, ध्यान से देना इसकी जगह। तो a1 प्लस यहाँ पे 2a2 x, अब देखिए x 2 में से बन गया तो 1, और क्या किसी पावर 1 लिखने का ज़रूरत होता है, नहीं होता। तो इसलिए ये क्या होगा, 2a2x प्लस यहाँ पे देखिए 3a3 है, यहाँ पे क्या है x की पावर 3 माइनस 1, तो 3 में से बन गया कितना बचा, 2 बचा, प्लस फिर देखना 4, यहाँ पे क्या है a4 है, और फिर देखिए x की पावर क्या है 4 माइनस 1, तो क्या हो गया x 4 में से बन गया 3 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना है 4 है, और ये क्या है a4 है, तो x 4 में से बन गया, तो क्या होगा, जो कछु नहीं हुआ, जो हो तो का डबल से का लिख दे, ठीक है। 3 प्लस अब डेट यहाँ पे देखिए n है, और x की पावर क्या है n माइनस 1 है, ये तो ऐसा कैसा, ये तो ऐसा कैसा। तो ये रख दिया हमने इसका मान, ये रख दिया किसका मान, इसका मान। अब माइनस है तो इसको थोड़ा एक ब्रैकेट में बंद कर ले रहा हूँ मैं, ठीक। अब तुम समझना दोस्तों, अब माइनस है तो क्या लगा दिया, माइनस, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस। अब बाय का मान रख देते हैं, तो बाय का मान कितना है, ये। तो अब थोड़ा क्वेश्चन क्या है, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो आप समझने की कोशिश करना। तो a0 बाय का मान रख रहा हूँ, अब कुछ नहीं कर रहा, प्लस a1x, ठीक है, a1x प्लस a2x², शायद आप देख पा रहे हो, a2x² प्लस a3x3 ठीक है, a3x3 प्लस कहाँ तक रख लें, a4 तक रख ले रहा है, a4 तक ही इसमें लिया था। तो ये प्लस a4x4 प्लस डेस an x की पावर n। तो देखिए कुछ नहीं किया मैंने, dy/dx का मान रख दिया और बाय का मान रख दिया। dy/dx का ये हो गया और बाय का ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। थोड़ा यार वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नीचे रख दिया, एडजस्ट कर लेना। और बराबर में क्या है, 0 है, तो बराबर में क्या चल रहा है, ये 0 तो लिख सकता हूँ, दिख रही, हाँ 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखना अब क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। किसका, एक बार कांस्टेंट लेना है, एक बार x² का गुणांक लेना है, एक बार बाय कोफिशिएंट लेना है। तो देखिए यहाँ पे a1 था, यहाँ पे अब गुणा होगा माइनस के अंदर, तो a0 किसका होगा, माइनस का। तो एक बार मैं इन दोनों को ले लूँ, a1 माइनस क्या ले लूँ, a0, समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2a2x, तो इस साइड देखिए a2 के x किसके गुणांक में, a के। तो यहाँ से देखिए जब मैं x बाहर लूँगा, सुनना मेरे दोस्तों, यहाँ से x बाहर लूँगा तो क्या बचेगा, 2a2 बचेगा, क्या बोल बचेगा। और यहाँ से मैं x बाहर ले लूँगा, a1 बचेगा, लेकिन जब माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का a1 बचा, और बाहर क्या ले लिया, x। तो देखिए इसमें से और इसमें से मैंने x बाहर ले लिया, ऐसे ही अब x² बाहर ले लेंगे, x³ बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखना प्लस है तो ये प्लस, यहाँ से मैंने x³ बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3a3 बचा, ठीक है। और यहाँ से x³ बाहर जाएगा इस वाली में से, किस वाली में से, x³ नहीं x², सॉरी, ठीक है। तो x² बाहर गया, 3a3 बचा, यहाँ से x² जाएगा, कितना बचेगा, a2। लेकिन जो प्लस का है, माइनस का जब इसमें गुणा होगा, ये माइनस का सब में गुणा होगा। मैं अब एक लाइन और नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो माइनस का गुणा करके बता देता, बोर्ड पर उतनी जगह है, तो आप एडजस्ट करें, अगले क्वेश्चन में भले ही बता दूंगा, अब इसमें तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे भी x, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस a2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस a2, x² कॉमन आ गया, दोनों में से आ गया। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना है, 4a3, 4a4 है, तो 4a4 ऐसा कैंसर रहा। इसमें x³ है और x³ किसमें, इसमें, तो x³ दोनों में से क्या आ गया, दोनों में से x³ कॉमन आ गया। तो यहाँ से x³ गया तो क्या बचा, a3 बचा, और ये किसका बचा, माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो माइनस a3। क्या ये बात समझ पाए, क्या ये बात समझ पाए, इतनी बोलें, समझ गए होगे। और बराबर अब देखिए प्लस, अब क्या है, डेट प्लस ही तक जा रहे हैं, प्लस यहाँ पे डेट प्लस, ठीक है, डेट आ गई, डेट। अब n(xn-1) है, और यहाँ पे क्या है, an x की पावर n है। तो हमें अभी इसमें इतनी
कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आंसर हमें अपने मन से जितनी सीरीज में लेना है उतना ले सकते हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये भी कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं लेना क्योंकि मुझे पता है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इतना मिटा रहा हूँ। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, उसमें तो 1 सेकंड लगता है ना, मैंने 2 सेकंड दे दिए। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इतना मिटा रहा हूँ मैं, आप साथ साथ में लिखते भी जाया करो मुझे, क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनमें मिटा मिटा के ही करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, शायद मैं थोड़ा नीचे कर सकता हूँ, तो एक स्टेप और लिख दूंगा यहाँ पे। हाँ, तो देखिए अब मैं एक स्टेप और यहीं पे कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, हमें दोस्तों क्या करना है, ये जो अलग अलग है ना और सबके बराबर में 0 है, तो एक बार मैं इसके बराबर में 0 रख दूंगा, a1 माइनस a0 के बराबर में 0 रख दिया। ठीक है, एक बार इसके बराबर मैं 0 रख दूंगा, 2a2 माइनस a1 बराबर 0। देखिए वही कंसेप्ट है, जब हम मान लो x² है माइनस किसी को भी तोड़ देते हैं फैक्टराइजेशन करने में, x माइनस 3 आ गया और x प्लस 2 आ गया, बराबर में 0 होती थी। तो हम क्या करते थे, एक बार इसके बराबर में 0 रख देते थे और एक बार इसके बराबर में 0 रख देते थे, ज़्यादा ही फास्ट हो गए, रख देते थे। तो ये x बराबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, x बराबर माइनस 2 आ जाता है, x के 2 मान मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से हमने भी यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, तुलना करने के लिए, तुलना कर रहे हैं हम x के मानों के। ठीक है, इसको भी 0 में रख दिया। तो अब दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे तो x गुणा में है, तो x गुणा में रख लो, x गुणा में और सबको 0 रख दिया। ठीक है, अब इनके गुणांकों को 0 रख रहा है वैसे, क्योंकि देखिए जो x है ना दोस्तों, क्यों नहीं रख रहा मैं, x 0 के डिवाइड में पहुँच जाएगा गुणा में है तो, और 0 में किसी को भी भाग दोगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए डायरेक्ट हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना आप, अगर कभी समझ में ना आई हो तो। यहाँ पे क्या है, 3a3 है माइनस a2 है, x² क्या 0 रख दिया, क्योंकि x² जाएगा वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए लिखने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या है, 4a4 है और माइनस a3 है, बराबर में 0। सबको एक एक बार हमने 0 के बराबर में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो a1 बराबर, इसको उस साइड लेकर जाएंगे a0 को, तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्या यही मान आ रहा है a1 का, बोलो। अब इस मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, हमें कुछ कुल मिला कुछ नहीं करना, इनके मान पता करना है और इसमें रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाए। a1 बराबर ये हो गया। अब यहाँ से देखिए a2 बराबर 2a2 है, यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस का a1 उस साइड जाएगा, प्लस का a1 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा। बोलते हो मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए a1/a2 हो गया, मैं थोड़ा इसको सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जो a1 है ना, a1 का हमें ऑलरेडी मान पता है, a1 बराबर क्या होता है a0। तो जो a1 आया ना उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, a0 और अपॉन में 2, ऐसा कैसे चल रहा है, तो ये a2 का मान हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अगर a0 है तो सब में a0 बन जाए, जिससे हमारा कॉमन लेने में आसानी पड़ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए क्या हुआ, 3a3 माइनस a2 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या, a2 उस साइड पहुँच जाएगा, a2 किस साइड पहुँच जाएगा, उस साइड। 3a3 बराबर क्या आ गया, a2 आ गया, 3a3 बराबर क्या हो गया, a2 आ गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अब मिटाना चाहिए, तो ये मैं सोच रहा हूँ इनके मान यहीं निकलवा दूँ यार। तो देखिए कुल मिला के आप बात ये समझिए कि 3a3 बराबर कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये 3 जो है वो डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ यार, 3a3 बराबर a2 आ गया, a2 को उस साइड ले गए। तो अब यहाँ से क्या करना है, a3 हैगा, अब देखिए a3 हैगा, 3 किस में पहुँच गया, डिवाइड में, तो a2/a3 3 हो गया, और a2 का मान कितना है, a0/2 है, बोलो a2 का मान। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ घपड़म चपड़म हो रही, ऊपर ही बताना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आएगी पहले क्वेश्चन में, तभी तो आप आगे कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बता दो, तो हमने कहा एक बार a1 माइनस a0 है, 0 के बराबर में रख दिया। ठीक है, फिर एक बार किस को रख दिया, 2a2 माइनस a1 बराबर 0 रख दिया। ठीक है, फिर एक बार क्या रख दिया, 3a3 माइनस a2 बराबर में 0 रख दिया, और फिर क्या रख दिया, 4a4 माइनस a3 बराबर में 0। ये लाइन तो मैं समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अपने भैया, कैमरा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमने कहा इसको 0 के बराबर रखोगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, a0 आ जाएगा। बोलो सही बात है, इसको उस साइड ले जाओगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या 2a2 है, इसको उस a1 को उस साइड ले जाओगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, a0, तो a1 की जगह मैं कितना रख दूंगा, a0, ये रख दिया, तो a2 की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है,
यहाँ से देखिए 3a3 बराबर कितना है, -a2 है, उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का a2। और a2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a0/2। तो a2 की जगह मैं क्या देखिए a2 की वैल्यू कितनी है, a0/2। तो a2 की जगह मैं कितना रख दूँ, a0/2। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं किया, ये 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ पे 2 पहले से है, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पहुँच गया, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो गया a3 बराबर क्या। अब देखिए मैं आपको एक फैक्टोरियल कंसेप्ट बताना चाहूँ कि मान लीजिए फैक्टोरियल के अंदर 5 है, तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर फैक्टोरियल के अंदर 3 है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें अगर मैं 1 का गुणा कर दूं कोई दिक्कत है क्या, और 3 गुणा 2 गुणा 1 को मैं फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे लिख सकते हो, तो फैक्टोरियल 3 लिख दिया। अब जी दोस्तों फैक्टोरियल 3 को लिखने के कई तरीका होते हैं, कोई ऐसे लिख देता है, कोई 3 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख देता है। मतलब 3 के पीछे एक डंडा खींच के और ऐसी आई लगा दो, ये भी 3 फैक्टोरियल कहलाता है। मतलब फैक्टोरियल का ये भी चिन्ह होता है, ये भी चिन्ह होता है। ठीक है, तो आप इस बात से ना घबराएं। और ये कैसे बना ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा क्या बीएससी में हो तो थोड़ा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, और अगर आप पर्सनली ट्यूशन लोगे तो उसमें मैं आप पूछ सकते हो मुझसे। अब इसमें मुझे क्या पता आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत होती है इनमें। तो अब देखिए ये हो गया। अब देखिए 4a4 बराबर कितना आएगा, a3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से a4 बराबर क्या आ गया, a3/4 आ गया। अब a3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, a0/3। तो a3 की जगह अब देखिए अभी इतना ही करें, a3 की जगह पर कितना रख दूंगा मैं, a0/3। तो a0 कितना होगा, फैक्टोरियल 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4a4 है। तो ये 4 भी कहाँ पहुँच गया, मल्टीप्लाई में पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 3 पहले से था तो 4 और मल्टीप्लाई में आ गया। तो क्या हो गया, अब देखिए ये फैक्टोरियल 3 का मतलब है फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 3 × 2 × 1। और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 इसके मल्टीप्लाई में। अब जो क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब जो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख दें, फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट। ठीक है, फैक्टोरियल 3 वो था और 4 वो आ गया। तो a4 बराबर क्या हो गया, फैक्टोरियल 4। तो अब कुछ नहीं करना, हमें इनका मान इसमें रखना है। इसको मान लो कुछ भी नाम दे दो, समीकरण 2 नाम दे दो। तो इसमें रखना है इनके मान a1 a2 a3 a4। और भी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं, फिर आपको बस n वाले में कॉमन लेना है। मैं बताऊंगा और भी अगर ज़्यादा। देखिए ये जो अनंत सीरीज है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर a4 तक अपने मान निकाल लिया तो हमारा मतलब आंसर्स करीब करीब सही आया। बाकी आप 10,000 तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये 4 होगा। अब देखना क्या हुआ, हम इनके मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर ठीक है, तो रखने तो देखिए अब देखिए मैं थोड़ा ये वाला मिटा दूं, नीचे वाला। आप मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप मेरे साथ लिखते जा रहे हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये आपकी क्या है, बेवकूफ़ी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड इतना ही है, मुझे मिटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये वाली लाइन में अब मिटा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ में पीछे आप करके, और बाद में उसमें से उतार लेना। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या करना है, मैं देखिए ये वाली लाइन में मिटा मुझे, क्योंकि अब बस इसकी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, इसमें मान रखना है बस। तो y बराबर a0 का मान कुछ है क्या, नहीं है, इसलिए a0 ऐसा कैसा, क्योंकि हमारे मान तो a1 के निकले। प्लस a1 का मान कितना आया, a0। तो a1 की जगह a0 और x ऐसा कैसा। प्लस a2 का मान कितना आया, a0/2। और 2 का मतलब है फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 × 1 मतलब फैक्टोरियल 2। तो इसको हम 2 को फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2। प्लस क्या है, और x² है तो x²। प्लस यहाँ पे देखिए a3, तो a3 का कितना आया, a0/3, a0/3। और क्या है, x3 तो x3। प्लस a4 कितना आया, a0/4 और x4 का x4। प्लस डेट। आप ये पूछोगे इसकी क्या जरूरत, इसका क्या करें, छोड़ दो, इतने में आंसर सही है। ठीक है, तो y बराबर अब क्या हुआ, a0 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से a0 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। प्लस यहाँ से देखिए a0 चला गया तो क्या बचा, x बचा। प्लस यहाँ से a0 चला गया तो सिर्फ x² बचा, और नीचे क्या बचा, फैक्टोरियल 2 बचा। यहाँ से देखिए a0 चला गया तो क्या बचा, ऊपर x³ बचा, और नीचे कितना बचा, फैक्टोरियल 3 बचा। प्लस यहाँ से देखिए a0 चला गया तो ऊपर कितना बचा, x4 बचा ये वाला, और नीचे कितना बचा, 4 बचा। प्लस डेट।
तो ये देखिए, अब इतना आप समझ पाए क्या? अब देखिए कोई दोस्तों फैक्टोरियल 2 को ऐसे भी लिख देता है, फैक्टोरियल 2, 3 को ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 3, 4 को ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 4। तो इस बात से आप कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इतना आप समझ गए। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। एक बात बताइए, इतना ही आंसर हो जाएगा वैसे, लेकिन क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक बात बताइए, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, e की पावर x कहीं तो देखा ही होगा, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो देखिए e की पावर x में एक्सपोनेंशियल, तो अगर इसको कभी खोलना हुआ बाय चांस, आपको किसी ने कह दिया e की पावर x को खोलो, तो आप कैसे खोलेंगे? तो मैं आपको आज एक राज बता दूं, समेसन, ये थोड़ा समेसन टेढ़ा है, x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m, और ये फैक्टोरियल m ऐसा लिखते हैं, सॉरी फैक्टोरियल m, मैं आपको जब से ऐसा बता रहा था, मेरे दिमाग में अब आया ध्यान, सॉरी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, m टेंस टू 0 से लेके इन्फिनिटी। तो इस बात से आप घबराए ना, मुझे अब याद आ गया, तो वैसे भी आप समझ गए हो। तो फैक्टोरियल ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, नीचे रहता है 0 आई, ठीक है। तो अब इसको अगर आप खोलना चाहें तो कैसे खोलोगे? देखिए x की पावर क्या रखोगे, m बराबर आप 0 रखोगे, तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और फैक्टोरियल भी क्या होगा, 1। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो इसलिए क्या होगा, 1/1, तो 1 आ गया, ठीक है, ध्यान देना आप 1। अब क्या करोगे, प्लस m बराबर 1 रखोगे, तो x की पावर 1 मतलब x, और नीचे फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब भी क्या होता है, 1। तो नीचे 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए, अब 2 रखेंगे तो m की जगह आप 2 रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, ठीक है। या फैक्टोरियल को मैं इसलिए यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि वो मैं आई हो जाता, ठीक है, 2। अब क्या हुआ, आगे देखिए, ये मैंने स्टैंडर्ड में, लेकिन आप ऐसा लिख लें कोई दिक्कत नहीं है कह रहे होंगे कितनी बार एक चीज़ को बता रहा है। आप देखिए x m बराबर क्या रखें, 3, अनंत तक रख सकते हैं हम, कब तक रखें, मतलब टेस्ट कर रहे हैं। m बराबर 3 रखेंगे तो x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, प्लस फिर ऐसे 4 रखोगे तो x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप। तो क्या आप बताइए, ये जो है 1 + x, ये भी 1 + x, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 है, क्या ये ऐसा ही है क्या? बोले ऐसा ही है क्या? तो आप बोल सकते हो इस सब की जगह मैं क्या रख दूं, इस सब की जगह क्या मैं e रख सकता हूं क्या, बताइए? क्योंकि e की पावर x बराबर क्या होता है, ये होता है। ये आप वैसे डायरेक्ट याद कर लें, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको याद करना हो तो कैसे करेंगे, समेशन m टेंस टू 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m, ठीक है तो इसको ऐसे आप कर लें। तो अब इसकी जगह आप क्या रखेंगे, ex की वैल्यू ये होती है, या इसकी वैल्यू ex होती है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, आप देख रहे हो कि y बराबर ये क्या है, a0, तो a0 है, और इस सब की जगह आप क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। यही क्या है, यही आंसर है, यही क्या है, यही आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बिल्कुल ये कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग तक उतार के जाऊँगा। और अगला वीडियो तो तभी बनेगा जब इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक होंगे। अगर 100 लाइक नहीं होंगे तो अगला वीडियो नहीं, क्योंकि आपके लिए मैं कर रहा हूं तो आपको मेरे लिए करना बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ले लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने उठाया आपका कॉपी पेन? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि समीकरण d² y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0 को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। तो मैंने आपको ये थोड़ा एक स्टेप अप किया है, एक स्टेप अप किया है, अप एंड डाउन अप किया है। तो अब क्या है, तो देखिए कुछ नहीं करना हमने, देखिए हम मानेंगे तो वही चीज़। तो हम इसको अगर देखिए, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूँ, ठीक है, तो हम मानेंगे समीकरण 1 का पावर सॉल्यूशन या श्रेणी हल या घात श्रेणी हल कह सकते हैं। किस में प्राप्त होगा हम खुद अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताया था। y बराबर होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस डेट। अगर आपको n की ज़रूरत है तो n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन इसमें भी हमें ज़रूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। जब बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए 4x d² y अपॉन dx² प्लस 2dy अपॉन dx प्लस 5y बराबर में 0,
जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो दोस्तों, तो इसे जब सॉल्व करने की मेथड होती है ना, उसे बोलते हैं फोरवेनियस मेथड। क्या? फोरवेनियस मेथड या फोरवेनियस सीरीज, फोरवेनियस, मुझे तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे करने का बहुत अच्छा, मज़े ज़बरदस्त था। ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा चेंज होता है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जब आगे क्या हो, पी हो, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी क्या हो, पॉलिनोमियल, P1 P2 P3, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर ये हो तो हम इसे फोरवेनियस मेथड से करते हैं, रहती वो यही है लेकिन बस नाम अकेला चेंज कर दिया उन्होंने, फोरबा करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको कर लें, ठीक है, हम भी कहाँ घुस जाते हैं, फटे में टांग अड़ाना हमारी आदत है, ठीक है। तो क्या, फिर लास्ट AN(x⁴n) ये हो गए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों, हमें क्या चाहिए, तो हमें देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको दो नाम दे दूं। अब मैं थोड़ा अच्छी सिस्टमेटिक आपको नाम दुआ देता हूँ। तो हम कहेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है यार, यहाँ से क्यों नहीं लिख रहा, मैं इतने दूर से लिखूँगा अब तो मैं, हाँ यार, समीकरण, मेरा बोर्ड बहुत बड़ा है, समीकरण 2 का अवकलन करने पर। तो समीकरण 2 का अगर मैं अवकलन करूँ तो देखना, अवकलन का मतलब होता है dy/dx, तो इसका dy/dx कर दिया। आपको पता ही है अचर है a का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए x का क्या हो जाएगा, 1, जैसे कि मैं थोड़ी इंक डाल ले रहा हूँ, हाँ इंक मैंने डाल ली, ठीक है। तो अब देखिए इसका किया ए देखिए, मैं आप यहाँ पे एक बार और बता दूँ, d/dx है, और अगर इसका कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब है x के सापेक्ष में कर रहे हैं। अगर यहाँ x के अलावा कोई भी चीज़ है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर x है तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x² होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता है, मतलब x नहीं है, x यही तो हो, यही तो डिफ्रेंसिएशन है कि जिसके रिस्पेक्ट में नहीं करते वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, x नहीं है, यहाँ पे क्या है, a0, तो वो 0 हो जाएगा। तो a0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मैं 0 ना लिखूँ यार, थोड़ा तो बढ़ा दो यार लेवल, ठीक है, 0 नहीं लिख रहा। प्लस फिर क्या है, a1x, तो a1 तो बन रहा, x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 × में 1, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस a2 क्या, 2 आ गया जाएगा, 2a2x हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना 2x होता है, 2x, देखिए d/dx है, और x यहाँ पे देखिए, मान ली d/dx है और 3x² है, तो इसका मतलब ये होता है 3 को ऐसा कैसे छोड़ा, और x² है उसका हो गया 2x हो गया। तो क्या होता है, ये 3 गुणा में रह जाता है, वैसे ही ये a2 क्या रह गया, गुणा में रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट किया तो 3 आ गया 3a3x², प्लस यहाँ पे 4 का किया तो 4a4x, एक कम होता जाएगा, प्लस डेड यहाँ पे n का किया तो n(x⁴n-1). क्या एक ये बात समझ पाए आप? समझोगे क्यों नहीं यार, मैं समझा रहा हूँ और ऐसा पॉसिबल हो जाए कि आपको समझना है। अब देखना, अब कुछ नहीं किया, हमारा यहीं हो जाता, लेकिन इसमें क्या चाहिए, d² चाहिए, d²/dx²। इसका मतलब होता है डबल अवकलन, क्या होता है, डबल डिफ्रेंसिएशन, तो इसका पुनः करना पड़ेगी। अब जो क्या इसका करोगे, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, फिर से अवकलन करने पर, या डिफ्रेंसिएशन, क्या डिफ्रेंशिएट करने पर, ओके, तो कर दो। अब जब कुछ नहीं है तो इसको हम मानते हैं बाय, क्या है, d1/dx1 है। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा d² नहीं बोलते वैसे, इसको याद रखना, गलत हो जाएगा, d2y/dx2, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, a1। अब देखिए ये फिर से कांस्टेंट हो गया, ये तो फिर से 0 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2a2x का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ×1, इसका मतलब होता है चिंटू, और चिंटू को हम बोलते हैं इंटू, ठीक है, तो चिंटू हो गया। फिर क्या हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 3a3 है, लेकिन जो 2 हुआ, x2 का मतलब क्या होगा, इसका हम करेंगे तो 2 आ गया जाएगा, और x और 2 में से 1 कम होगा। बहुत लो लेवल लेट के पढ़ा रहा हूँ, इस सरल कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 4 है, और क्या है, a4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो x³ है उसका हो जाएगा 3 आ गया जाएगा, और x³ में से 1 कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर लो, तुम तो मेरी बात मानो, इतना कर लो, आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। हमें इतने की ज़रूरत ही है, तो ज़्यादा, अगर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी कर लेंगे, काय भी दिमाग पर चाहे। तो यहाँ पे देखना d² क्या आ गया, dx² बराबर। अब यहाँ पे देखना 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2a2 का गुणा किया आ गया, 2a2 आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 3 और 2 3 दूनी 6, ठीक है,
A3 है तो A3। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है 2 - 1 है, तो 2 में से बन गया तो कितना बचा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो ये आ गए। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 4 तिया कितना होता है 12, 12 और A4 है तो A4। ठीक है, और x की पावर कितना है 3 - 1 मतलब x² है, प्लस यहाँ पर डेड 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 डेड। क्या ये बात समझे आप? समझे? तो अब कुछ नहीं करना, हाँ इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका मान रख दो किसमें, 1 में। तो समीकरण 1 किसका, इन दोनों का, किसका d² y/dx² और y का मान। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ d² y/dx² का मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों मोबाइल में नहीं है मेमोरी, तो पता नहीं कब वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाए, इसलिए मुझे देखना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये है d² y/dx², तो इसकी वैल्यू तो ये है ही है। तो क्या है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ आपको, तो क्या है वो 2a2 + 6a3x प्लस क्या है 12a4x² प्लस डेट 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 डेट। ठीक है, ये तो हो गई किसकी वैल्यू, ये तो हो गई इसकी। अब इसकी जगह पे तो ये रख दिया, अब प्लस है तो प्लस लगा दिया बीच में, ये प्लस लगा दिया। अब क्या रखें, बाय की वैल्यू रख दें। तो बाय की वैल्यू कितनी है, ये। तो बाय की वैल्यू क्या है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x4 प्लस बराबर में क्या है 0 है, तो बराबर में 0 रख दिए। ठीक है, क्या समझ पाए हो आप? बोलो भाई, समझ पाए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही कंसेप्ट, वही इरादा, वही मकसद हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मतलब वही यार, वही नारा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको लिख लो। तो 2a2 है, 2a2 लिख दिया। ठीक है, प्लस लगाया तो प्लस a0 है तो a0 लिख दिया। बोलो सही बात, सही बात। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो x यहाँ से वापस गया तो क्या बचा 6a3 बचा, और यहाँ से वापस गया तो क्या बचा a1 बचा। ठीक है, ये खत्म हो गया, x कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए x² है तो वो बाहर चला गया तो 12a4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए x² बाहर चला गया तो कितना बचा a2 हो गया। क्या ये बात सही है? बोलो, क्या ये बात सही है? बोलो, x² बाहर ले लो। ठीक है, प्लस अब और क्या चाहिए, हम और भी कॉमन ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर हम और सीरीज जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, हमें जितने की भी ज़रूरत है उतने का मान इसमें रख लीजिए। जैसे कि हमें 6 तक, वैसे इतना भी करोगे तो कोई दिक्कत। x² कॉमन ले लिया, बराबर में 0 चल रहा है तो 0 रख दी। अब दोस्तों क्या दिक्कत है, ये मैंने कम टर्म में ली है, मतलब कम वर्डों में ली। आप क्या और भी इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, x³ भी कॉमन आ जाएगा, फिर x4, जैसे कि जहाँ पे x³ कॉमन आ जाएगा। अगर आप एक टर्म और लिख लेंगे यहाँ पे x³ वाली, तो उनमें से x³ कॉमन आ जाएगा, x4 कॉमन आ जाएगा, लेकिन मैंने इतना ही लिखा। ठीक है, तो उस इतने से भी कोई परेशानी नहीं है, घबराना मत। तो एक बार इसको 0 रख दें, तो एक बार इसको रख दें 2a2 + a0। मैं आपको सरल से सरल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बराबर में किसको रखोगे, 0 को। एक बार इसके बराबर में 0 रख दें, 6a3 + a1 बराबर में किसको रखोगे, 0 को। ठीक है, x क्या हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा नीचे जाके। एक बार 12a4 + a2 बराबर में क्या रख देंगे 0। तो यहाँ से क्या हुआ, a0 का किसका मान निकालना है हमें, बोलो। सबसे पहले a0 का चाहिए, अगर a0 का निकल रहा है तो, और a0 का नहीं निकल रहा तो a1 का चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए a2 का मान निकालें तो a2 बराबर 2a2 है, a0 को उस साइड लगा, किसका हो गया माइनस का a0 हो गया, और जो 2 है वो डिवाइड में पहुँच गया। तो a2 बराबर क्या आ गया -a0/2। क्या ये बात सही है? बोलो, दिख रहा है क्या? मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो मैं आपका कितना ध्यान रखता हूँ, मुझे तुरंत पता चल जाता है, आपको नहीं दिख रहा। तो ये 2 बराबर ये आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से a3 का मान निकालें। ठीक है, तो ये 6a3 है। ठीक है, इस a1 को उस साइड लगा, किसका हो गया माइनस का a1 हो गया। और हमें पता है माइनस का a1 हो गया, और यहाँ पे क्या रहा 6 है, तो ये क्या पहुँच जाएगा नीचे डिवाइड में। तो a3 बराबर क्या हो गया -a1/6। यहाँ पे देखिए क्या है a4 है, तो यहाँ पे क्या है 12a4 है, तो a2 को उस साइड लगा तो किसका हो गया माइनस का a2 हो गया। अब a2 की वैल्यू हमें दी हुई है, a2 की वैल्यू कितनी दी है -a0/2। तो a2 की जगह मैं क्या रख दूँ -a0/2 रख दूंगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a4 की वैल्यू क्या हो गई माइनस माइनस प्लस हो गया a0/2, और ये जो 12 था वो भी इन डिवाइड में पहुंच गया, तो a4 बराबर हो गया a0।
तो क्या आप समझ पाए, A4 बस इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं करना। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कुछ नहीं करना, आप वैल्यू रख दीजिए। अब मैं इतना मिटा रहा हूँ सब कुछ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा मोबाइल को टेढ़ा आड़ा, क्या दोस्तों हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ है उससे हम आपको जो कुछ कर सकते हैं वो हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बाय बराबर कुछ नहीं करना, A1 A0 के मान रख दो, तो कुछ नहीं यहाँ पे ए मान रख दो। तो यहाँ पे देखिए A0 का मान है क्या, नहीं है, तो A0 ऐसा कैसा, क्या A1 का मान है कहीं, नहीं है, तो A1 भी ऐसा कैसा, जिसका आया उसका रख दो बस। प्लस क्या A2 का है, A2 का है, हमने कहा A2 का है माइनस A0/2, तो A2 की जगह आपका रख दिया माइनस A0/2 और इसका x² ऐसा कैसा, ठीक है। इसकी जगह आप रख दिया क्या, ये रख दिया, ठीक है। बीच में प्लस था तो प्लस A3 का मान है क्या है, A3 का कितना है माइनस A1/6, तो A3 की जगह आप माइनस A1/6 और इसका कैसे लिख सकते हैं XQ, क्या है, हाँ XQ। प्लस A4 का मान कितना है, ये है, तो A4 की जगह आप क्या रख देंगे हम A0/12 दूनी कितना हो गया 24 और इस X4 का X4 प्लस डेट। यहाँ से देखिए बाय बराबर A0 ऐसा कैसा है प्लस A1 ऐसा कैसा, प्लस ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, A0 क्या आ गया 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस A1 कितना है 6 है, और कितना है 6 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 6 का मतलब है 3 × 2 और 3 × 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से बाहर आता है 3 × 2 होता है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो आप ये बात भी समझते चलाएं, स्टैंडर्ड बनाना है तो, ठीक है। क्या है माइनस होगा, अब यहाँ पे प्लस तो प्लस नहीं क्या है, सॉरी अपन कुछ भूल रहे हैं, A1x है, यहाँ पे क्या है x² रखो पहले, प्लस माइनस माइनस होगा, A1 मैंने आपको बता दिया 6 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं और XQ प्लस यहाँ पे देखिए A0 है और फैक्टोरियल 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 × 3 × 4, 2 3 6 6 चौको 24, इसका मतलब है फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 रख सकते हैं हम 24 को, ये लिख दिया, और क्या है X4 तो X4 प्लस डेट, ठीक है। ये बात समझ पाए। तो अब यहाँ से देखिए बाय बराबर क्या आ गया, A0 कॉमन ले लिया, ठीक है। किस में किस, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ अब देखिए इसमें से A0 तो है ही नहीं, इसमें से कॉमन जाएगा नहीं, लेकिन इसमें से चला जाए। अब मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ कैमरे को जिससे मुझे आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, A0 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ से A0 कॉमन चला गया तो माइनस बचा, और A0 चला गया तो क्या बचा x² क्या बचा फैक्टोरियल 2, इस चीज़ को हमने छोड़ दिया ऐसा कैसा। अब किस में से आ रहा है A0, इसमें से कॉमन आ रहा है तो प्लस है, तो प्लस A0 कॉमन चला गया क्या बचा x4 क्या बचा फैक्टोरियल 4, क्या और प्लस डेट, ऐसे ही हम कॉमन लेते जाएंगे लास्ट। अब देखिए A1, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है A1 कॉमन आ रहा है, A1 इसमें से आ रहा है तो प्लस का है, तो प्लस का A1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा A1 कॉमन ले लिया तो x बचा, क्या बचा सही बात बोल रहा हूँ, इसमें से A1 कॉमन और इसमें से भी A1 कॉमन आ रहा है तो माइनस है, तो माइनस A1 कॉमन ले लिया तो x के ऊपर पहुँच गया अपॉन कितना फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अब कुछ है ही नहीं है तो माइनस में माइनस डेट, ठीक है। इतना किया तो दोस्तों आप ये मत समझना कि इसमें ज़्यादा टर्म है इसमें कम है, आप इसमें और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इतना भी आंसर लिखेंगे तो ये भी क्या है सही है, ये भी आंसर क्या है सही है। तो ये मैंने आपको सरल से सरल करा इसलिए इसमें कम टर्म आए हैं, तो ये क्या आंसर है, आपको ऐसा ही आंसर आएगा। तो मैंने तो अपना भरपूर प्रयास किया है दिल खोल कर, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से कोशिश करूँगा।